चलिए अब ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में यहाँ पे तो ऐसे दो दिया हुआ है, लेकिन ऑफ कर दीजिए प्रोजेक्टर। ऑनलाइन स्टूडेंट एबल टू सी, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल, ये तो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, पहले समझिए फिर आगे बता रही हूँ। हॉरिजॉन्टल जैसे लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ही होता है ना। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ, सेम प्रोडक्शन लाइन पे अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोड्यूस करने वाला, एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। जनरली बिजनेस इन्वायरमेंट में वही शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट, इन सब का एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन अपने साइड से थोड़ा करंट एग्जाम्पल अगर ले तो ज्यादा समझना है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, समझ आ गया। अब इसमें फर्दर आपका वेरिएशन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में, इसमें तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, इसमें अब आता है आपका दो टाइप, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, दूसरा कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, किसी का ऑडियो कनेक्ट ऑडियो डिस्कनेक्ट करेगा। कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट, अब देखिए एक टाइप में अगर हम कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो दो टाइप होगा, या तो रिलेटेड एरिया में करेंगे या तो अनरिलेटेड एरिया में करेंगे। अब रिलेटेड एरिया मतलब सेम प्रोडक्शन, सेम प्रोडक्ट, और हम कहीं और जाकर के कंबाइन करेंगे, ठीक है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम तो सेम टाइप है, तो वो हो गया रिलेटेड कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल ही हुआ लेकिन रिलेटेड हुआ। अंडरस्टूड। अभी कॉन्सेंट्रिक भी एक टाइप का रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंस क्या है रिलेटेड और कॉन्सेंट्रिक में, कि अब जैसे मान लीजिए सुधा दूध, ठीक है, सुधा दूध को फर्दर प्रोसेस करके या किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के हम पनीर भी बना रहे हैं, कर्ड भी बना रहे हैं, ये भी तो रिलेटेड ही कहलाया ना। अंडरस्टूड। तो कॉन्सेंट्रिक भी अगेन रिलेटेड, लेकिन सर्टेन प्रोसेस, सर्टेन टेक्नोलॉजी से और थोड़ा एडवांस बना करके हम लोग और उसको फर्दर एडवांस कर दिए और उसमें फिर हम लोग एंटर कर गए, तो ये भी आपका रिलेटेड हो गया। यस, अगेन दिस वन इज हॉरिजॉन्टल ओनली। अब कॉन्ग्लोमरेट क्या है, रिलेटेड तो हो गया, अब अनरिलेटेड बचा है। तो कॉन्ग्लोमरेट यानी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन अगर हो रहा है तो आ जाएगा वो कॉन्ग्लोमरेट कैटेगरी, ठीक है। अब कॉन्ग्लोमरेट का एग्जांपल, इतना हिंट तो काफी है ना। कॉन्ग्लोमरेट के बारे में सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है कॉन्ग्लोमरेट, तो कोई लाइव एग्जांपल सोचिए। ऐसे क्या बताइए, कोयला और एक्सप्लेन करिए कैसे कोयला। I am talking about conglomerate when we are combining to unrelated industries, जैसे रिलायंस का ले लीजिए, रिलायंस टेलीकॉम और कहाँ रिटेल, कोई रिलेशन है एक दूसरे से, कोई रिलेशन है। तो रिलायंस आपका पेट्रोलियम अनरिलेटेड, टेलीकॉम अनरिलेटेड, फिर अभी हाल फिलहाल में आपका रिटेल अनरिलेटेड, जो जियो मार्ट आप देख रहे हैं, तो सब तो अनरिलेटेड हुआ ना। तो अनरिलेटेड अगर है तो कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। रिलेटेड अगर है और प्लस सर्टेन प्रोसेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर हम थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो वो हो गया कॉन्सेंट्रिक। ओके, सबका एग्जांपल याद रखिए, आराम होगा। फाइन, अंडरस्टैंड ना। ये सब आपके इसमें नोट्स में नहीं दिया है बट पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया शुगर सिंडिकेट का, यहाँ देख रहे हैं जहाँ कर्सर मूव हो रहा है, देखिए शुगर सिंडिकेट का नेहा कुमारी, बस देखने बोला गया, म्यूट करने थोड़ी बोला गया था। इट्स ओके। देखिए अब यहाँ पे देखिए, शुगर सिंडिकेट एंड एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी इन इंडिया, एसीसी सीमेंट, ये सबका एग्जांपल दिया गया है, बट इजियर ज्यादा
ये होगा जितना एग्जांपल मैंने अभी दिया है, ठीक है। अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि कौन सा एग्जांपल आप रिलेट कर पाए और याद रख पाए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्लियर है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्लियर है। अब आ जाइए वर्टिकल कॉम्बिनेशन। ये डायग्राम देखिए, कॉटन गिनिंग, कॉटन स्पिनिंग, कॉटन वीविंग, क्लोथ डीलर, ये क्या है फिर? समझने की कोशिश करिए और बताइए। अगर डेफिनेशन देखिए तो इट implies the integration of various processes of an industry, ठीक है, controlled by different firm। और कोई डेफिनेशन देखिए, इन अ वर्टिकल कॉम्बिनेशन फर्म ऑपरेटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस इन एन इंडस्ट्री कम टुगेदर, ठीक है। 10 यूनिट engaged in ginning of cotton, कार्डिंग, प्रेसिंग, बेलिंग, ये सब आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिंप्लीफाई करने के लिए तो मैं हूँ, लेकिन पहले आपका दिमाग क्या बोल रहा है वो बताइए। अब ये मत बोलिए दिमाग कुछ बोल ही नहीं रहा। जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेस को मिला करके जो के पास जो आता है वो जो होना है। जैसे मान लीजिए आपके बगल में कोका कोला है, ठीक है, तो कोका कोला अपने आप में सब सक्षम है, पॉसिबल नहीं। हो सकता है वो पानी कहीं और से मंगाती हो, ठीक है। फिर पानी मतलब, ठीक है, ऑनलाइन को भी तो ध्यान में रखना होगा। किस रेंज तक दिख रहा है आप लोगों को? इधर, इधर क्लियर है ना? अब इधर देखिए, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये जो बोलना चाह रहा है समझिए इधर, ठीक है। कोका कोला बनाना है, पानी हम कहीं और से मंगाएंगे, ठीक है, फिर उसको हम कंप्रेस करेंगे, यानी इंटरमीडिएट ग्रुप्स, ठीक है। फिर मान लीजिए जो कोका कोला मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और फिर आगे मान लीजिए हम लोग मार्केटिंग करेंगे, आगे मान लीजिए आफ्टर सेल सर्विस देंगे, ठीक है। पानी पी लीजिए, ये प्रोसेस होता है। यस, दिख रहा है आपको सबसे कॉर्नर पर दिख रहा है? इधर आ जाइए, इधर शिफ्ट हो जाइए। उसमें किधर है, मैं कुछ और बना रही हूँ, इधर क्यों? सेम नहीं है, इधर आइए, शिफ्ट करिए। दिख रहा है? ठीक है, तो कोका कोला मान लीजिए वाटर हम लाइक किए, ठीक है, उसको हम कंप्रेस कर लिए इंटरमीडिएरी से, प्रोडक्ट बनाए, फिर खुद मैन्युफैक्चर किए, मार्केटिंग हम किसी और से करवाए, सर्विसिंग हम किसी और से करवाए, यही प्रोसेस होगा वर्टिकल में, ठीक है। तो ये हम किसी और से करवा रहे हैं। अब मान लीजिए ये चीज हम किसी और से नहीं करवा करके हम खुद इसको कंबाइन कर लिए, ठीक है, खुद ही कंबाइन कर लिए, यानी वो कोका कोला ही जो बॉटल बनाने वाली थी उसको हम मर्ज कर लिए, ठीक है, बॉटल बनाने वाले को मर्ज कर लिए, पानी देने वाले को मर्ज कर लिए, कंबाइन कर लिए अपने अंदर, ठीक है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है, प्रोसेस अलग है, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग प्रोसेसेस, ठीक है, अलग अलग स्टेज का जो प्रोसेस है उसको हम जब कंबाइन कर लेते हैं तो आ जाता है ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। क्लियर? और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, एक एग्जांपल में बताइए, कोका कोला आपके बगल में, और कोई एग्जांपल क्या समझे उस अकॉर्डिंग, कोई और एग्जांपल से रिलेट करके बताइए। क्या क्या क्या? एक एक करके हाँ, पहले बताइए आप। बिल्कुल हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही। अब सारा चीज हम लोग खुद ही एक ही कंपनी से बनाने लगी, उसके साथ मर्ज कर गई, उसके साथ कंबाइन कर गई, अब वो क्या हो गया, इससे फायदा क्या हुआ? हाँ, बार्गेनिंग पावर अब सप्लायर के हाथ में नहीं रह करके अब अपने हाथ में है, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई एग्जांपल रिलेट कर सकते हैं, इलॉबरेट कर सकते हैं, जितने भी मार्क्स का पूछा जाए, ठीक है। डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम, एंड आफ्टर दैट कोई लाइव एग्जांपल, जो आपको एग्जांपल इजी लगे, सब में एग्जांपल देना है। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में एग्जांपल, कॉन्सेंट्रिक में एग्जांपल, कॉन्सेंट्रिक में और एग्जांपल क्या हो सकता है?
यूज योर ब्रेन। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है कॉन्सेंट्रेट में? बिल्कुल सही, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। मोबाइल बनाने वाले थे, ठीक है, जो आपका एप्पल है, पहले क्या, सबसे पहले तो मोबाइल ही बनाना शुरू की, फिर आपका वही रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आप फर्दर बढ़ना शुरू की, ठीक है, लैपटॉप, फिर आईपैड, फर्दर वॉच भी आने लगा, स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? वेरी गुड। इधर ही दिमाग चल रहा है, इधर दिमाग नहीं चल रहा क्या? इलॉबरेट करिए, प्लास्टिक कैसे, ठीक है, इलॉबरेट, एक्सप्लेनेशन पावर, बाइक, फिर अमूल का तो सिमिलर एग्जांपल है। तो आई थिंक नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ठीक है, इतना एग्जांपल सफिशिएंट है, ठीक है। वर्टिकल भी समझ गए, वर्टिकल में भी और कॉफी का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। हम कैफे, मेरा कैफे, ठीक है, मेरा कैफे है, तो मार्केटिंग के साइड आएंगे हम लोग, ठीक है। अब हम मान लीजिए रॉ मटेरियल, वो जो कॉफी का बीन्स होता है, ठीक है, किसी और से मंगवा रहे हैं, फाइन, फिर उसको प्रोसेस करके बीन्स डायरेक्ट आपका फार्म से उठा के तुरंत कॉफी तो नहीं बन जाता, इंटरमीडिएट गुड्स बनाना होगा, यानी कॉफी बनाना होगा, ठीक है, वो कोई और बना के दे रहा है। कॉफी कोई और, मान लीजिए हम किसी से टाई अप कर लिए, ठीक है, उसके बाद हम सेल कर रहे हैं, राइट। तो अब हम किसी और से नहीं करके हम खुद ही सारा काम कर रहे हैं, तो अगेन ये वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए। अंडरस्टूड? इसी तरीके से कोई भी एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? अगेन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस चेन है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए, यहाँ कॉटन इंडस्ट्री की बात हो रही है। कॉटन में पहले ग्रीनिंग हो रहा है, कॉटन स्पिनिंग हो रहा है, कॉटन वीविंग हो रहा है, कॉटन डीलर हो रहा है, स्टेजेस अलग अलग है ना? एक मिनट, अब ट्रस्ट किसको कहते हैं? ट्रस्ट सुना है, ट्रस्ट के बारे में, नॉट विश्वास। ये भी अगेन बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक टाइप है। आप देख सुने होंगे कि कोई बनाया सर्टेन कंपनी, ठीक है, फिर वो किसी और को हैंड ओवर कर दिया किसी और के भले के लिए, ठीक है, यानी बनाने वाला कोई और, ठीक है, स्टॉक खरीद कर दिए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो गया, उसके हाथ में सारा कुछ है, अब वो फंड किसी और के काम कर रहा है। तो तीन पार्टी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ट्रस्ट कहते हैं। अंडरस्टूड? तीन मेंबर, तीन पार्टी, बनाने वाला कोई और, ठीक है, स्टॉक परचेस करके वो सेल ओवर हो गया किसी और के ऊपर, और फिर वो कर रहा है किसी और के लिए। अंडरस्टूड? ये होता है आपका ट्रस्ट। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन आपका है कार्टेल, और ये कार्टेल तो एक्सप्लेन किया हुआ है। बिल्कुल सही, समझ आया सबको? कार्टेल कहाँ एक्सप्लेन किए थे हम लोग, कहाँ डिस्कशन हुआ था? रैशनलाइजेशन में। हाँ, तो कार्टेल क्या है? एक एसोसिएशन है। किसका एसोसिएशन? डिफरेंट कंपनी आकर के ग्रुप बनाती है, उसको नॉकआउट एग्रीमेंट भी बोलते हैं। एक और नाम याद रखिए, ठीक है, कहीं दूसरा नाम पूछे तो कंफ्यूज ना हो जाए। एक तो कार्टेल और दूसरा नॉक आउट एग्रीमेंट, ठीक है, ये दो नाम है उसका। क्लियर? नॉकआउट एग्रीमेंट मतलब डिफरेंट कंट्री हो, कंपनी हो। अब जैसे मान लीजिए ये जो आपका कोका कोला, जितनी कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस करने वाली जितनी कंपनी है, माजा, पेप्सी, कोका कोला, सब मिल करके आके ग्रुप बना ले। कभी देखें उसका प्राइस ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। 10 रुपया बॉटल, अब कितना है कोका कोला 1 लीटर? 45 1 लीटर। और कोका कोला, पेप्सी तो कभी नोटिस किए हैं?
आप देखिए प्रोडक्शन भी अगर होगा, अगर मान लीजिए 100 बॉटल प्रोड्यूस करना है इन अ मंथ, तो सब लोग 100 ही करेंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं करेंगे। किसी का अगर प्राइस रखना है 1 लीटर का इतना, तो उतना ही प्राइस रखेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और कभी ये भी नोटिस करते होंगे कि अगर कोई 1 रुपया भी बढ़ाएगा, एक तो पहले बढ़ा नहीं सकता, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप किंग डिमांड कर्व के अंदर, कि अगर 1 रुपया भी कोई बढ़ाया तो समझिए उसका एक तो लॉस, मतलब ज्यादा लोग तुरंत स्विच हो जाएंगे ना, कोका कोला नहीं तो थम्स अप सही, थम्स अप नहीं तो पेप्सी सही। इसीलिए कोई 1 रुपया भी नहीं बढ़ाता है, क्योंकि डिमांड अचानक से बहुत डाउन हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये सब आपका, वो लोग एक्चुअल में कार्टेल नहीं फॉर्म किया, उन लोग का सेम प्राइस कहाँ होता है, एयरटेल जियो जो आप बोल रहे हैं, वो लोग तो मतलब कॉम्पिटिटर हो गया आपका। ठीक है, कॉम्पिटिटर ये सब भी है, लेकिन कार्टेल मतलब क्या, हम एसोसिएशन बना, इसमें कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। डिफरेंस समझिए, ये जो एयरटेल का बोल रहे हैं, जियो का बोल रहे हैं, उसमें कंपटीशन है, उसमें एक घटाया तो दूसरा भी घटा देगा। लेकिन कार्टेल क्या है, यहाँ पे हम ग्रुप बना लिए हैं, ठीक है, फ्रेंडली टर्म है यहाँ पे, और वहां पे कंपटीशन है। जो एग्जांपल आप दे रहे हैं उसमें कंपटीशन है, कार्टेल में फ्रेंडलीनेस है। हम लोग अपने मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन है, आप ऐसा बोलिए, वॉलेंट्री एसोसिएशन है, लोग मेंबर बनते हैं, ग्रुप में एंटर करते हैं और उस रूल को फॉलो करते हैं, जो रूल बताया गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका, जो आप एग्जाम्पल उधर पुट कर रहे हैं और जो एग्जाम्पल इधर आप दे रहे हैं। समझ आया? अंडरस्टूड? उसके बाद अब आपका लास्ट टर्म है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी तो कॉमर्स के बच्चों को पता ही होगा क्या है होल्डिंग कंपनी। 2 कंपनी होती है, एक होल्डिंग, दूसरी सब्सिडियरी। ये भी इसी रेंज में लिखना है, ये होल्डिंग और ये सब्सिडियरी। तो आप ये देखिए, होल्डिंग कंपनी यानी अगर ये सब्सिडियरी कंपनी का हम 50% से अधिक शेयर अगर इस कंपनी के पास है, तो उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, सब्सिडियरी कंपनी का किसका होगा, शेयर किसका है, सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कितना, 50% से अधिक अगर होल्डिंग, अगर इस कंपनी के पास है तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। अंडरस्टूड? अब आप लोग में क्या है कि होल्डिंग कंपनी का डिफरेंट टाइप्स दिया हुआ, ठीक है, जिसका 50% से अधिक शेयर है, मतलब कंट्रोल ही उसी के हाथ में होगा। यस, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी है, ये समझिए। और ये थोड़ा लिखिए, काइंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी में सबसे नंबर 1 इज प्योर होल्डिंग कंपनी। प्योर होल्डिंग कंपनी इसमें देखिए, सिर्फ हम लोग का यह राइट डाउन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन, प्योर होल्डिंग कंपनी डज नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस डायरेक्टली, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस डायरेक्टली। ठीक है, बस यूनिटी एंड कंट्रोलिंग इसके हाथ में रहता है, लेकिन बिजनेस में कभी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अंडरस्टूड? अब आ जाइए पेरेंट होल्डिंग कंपनी। पेरेंट होल्डिंग कंपनी जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो पेरेंट होल्डिंग कंपनी ही है। अगर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का शेयर अगर इसके हाथ में है तो वो पेरेंट, ये जो अभी एग्जांपल जैसे रिलायंस, ठीक है, अगेन लाइव एग्जांपल देखिए, रिलायंस पेरेंट होल्डिंग कंपनी है। रिलायंस होल्डिंग कंपनी, जियो, ठीक है, पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम, ठीक है, ये क्या हो गया, पेरेंट कंपनी। और ये क्या हो गया, सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, अब लिखिए पेरेंट। It comes into existence, it comes in parent holding company, it comes into existence when an organization, it comes into existence when an organization in existence acquires controlling stake in existing company. It comes into existence when an organization in existence
Acquires controlling stake. 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 Acquires controlling stake in existing company. In existing company. नेक्स्ट है आपका ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी. ऑफ स्प्रिंग, a new company started by some. ऑफ स्प्रिंग लिखवा रही हूं, ऑफ स्प्रिंग और कॉन्सोलिडेटेड है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड और ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी. A new company started by some existing company with the objective to exercising control. Exercising control. ठीक है. डन. नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग और मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी. ऑपरेटिंग और मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी. A holding company which runs its own business and also controls the business of its subsidiary. A holding company which runs its own business and also controls the business of its subsidiary. Then next is intermediary holding company. इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी तो सेम लाइन अगर आप देखें तो इजी ही है. होल्डिंग कंपनी विच इटसेल्फ इज अ सब्सिडियरी कंपनी. मतलब समझ में आया. जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड, ठीक है, इसका 50% शेयर मान लीजिए वाई का 50% शेयर इसके पास में है. अब इसका कोई जर्ड लिमिटेड है, अब इसका अगर इसके पास में है, इस केस में ये क्या होगी, इंटरमीडियरी. समझ आया. ये इसकी होल्डिंग कंपनी, ये इसकी होल्डिंग कंपनी. तो जब सब्सिडियरी कंपनी, इसके लिए तो ये सब्सिडियरी है ना, तो सब्सिडियरी कंपनी जब किसी और का शेयर अगर होल्ड करता है तो वो हो जाता है इंटरमीडियरी. अब नीचे जर्ड के लिए तो वो होल्डिंग कंपनी ही है ना, ठीक है, लेकिन वो इंटरमीडियरी कहलाएगी. राइट डाउन. A holding company which itself is a subsidiary. A holding company which itself is a subsidiary. Is a subsidiary company. Finance holding, it does not control the finance holding, it does not control the affairs of the other company. It does not control the affair of other company. It earned, full stop के बाद, it earned profit by financing. It earned profit by financing the operation of other firm. By operation of other firm. And last one is investment holding company. ठीक है. इन्वेस्टमेंट मतलब जो डिफरेंट कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टमेंट नाम है. ठीक है, तो राइट डाउन. इट डज नॉट कंट्रोल द अफेयर, इट डज नॉट कंट्रोल द अफेयर
of other company. It invests in the security of. It invests in the security of number of other company. कितना था आपका holding company? It invests in the securities of a number of company. It invests in the securities of number of company. Done? तो इतना था आप लोगों का ये चैप्टर कॉम्बिनेशन का. तो क्या क्या पढ़े हम लोग? What's the definition of combination? Types of combination. आपका कितना? स्वप्निल. Types of business combinations. Very good. Last one. Last. Take a seat. Take a seat. Very good. Good afternoon. Good afternoon. How are you all? I am also good. So we have got few guests today in our campus. Wouldn't you all welcome them? Welcome to CIMEJ. And I will introduce them to you. Professor Vijay Bahadur Singh. He is the in charge of computer department at LL Mishra. And we have got Professor B.N. Pandey, who is the vice principal, ex-principal of Vanijya Mahavidyalaya. So एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ आप लोग स्वागत करें. कौन सी बैच है? हाँ? बीकॉम प्रोफेशनल. हाँ, अभी क्या पढ़ा रही थी? बिजनेस एनवायरनमेंट. अच्छा, तो तुम लोग अभी क्या पढ़ रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट में? और पर्सनल बिजनेस पार्टनरशिप पढ़ चुके हो? अभी वो सब नहीं हुआ है. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है. थोड़ा बहुत हुआ है. चलो, इक्विटी शेयर क्या होता है? हाँ, डेफिनेटली. वेरी गुड. That is the correct answer. Thank you. Good. Very good. What's your name? Sanjana. Good. ना आपको you are not supposed to take. ये चूंकि बोलना होता है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए. आप एक कॉर्नर चले जाइए, आप इधर आ जाइए. यू कैन रिमूव देम. हाँ, नहीं थोड़ा सा हटा लीजिए. हाँ, डिस्टेंस रखिए. क्या? हाँ, क्विक रिवीजन. क्या क्या डिस्कशन हुआ? हाँ, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे टाइप्स. हाँ, टाइप्स में वर्टिकल कॉम्बिनेशन. व्हाट वाज दैट? वर्टिकल कॉम्बिनेशन. इतना एग्जांपल देने के बाद ऐसा मत बोलो. मतलब सारे मैन्युफैक्चरर्स का मार्केटिंग और प्रोसेस होते हैं. ऐसे सब अगर बोलेंगे कैसे काम चलेगा? आप वर्टिकल कॉम्बिनेशन. मैं पढ़ाती हूँ तो करते क्या है? नो होल्ड ऑन. हाँ, okay, give them example. चलिए, सुन रहे थे इसका. ठीक है, एक्सप्लेन करिए. एग्जाम्पल एक्सप्लेन करिए. हम अलग अलग जगह से लाते थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप पानी देने वाले, ठीक है,
ये बॉटल देने वाला, अंडरस्टूड, मैं कोका कोला वाला, अंडरस्टूड। तो ये अब अलग आपसे मांगने की बजाय हम आपके मतलब मर्ज कर लिया, अब हम खुद ही प्रोड्यूस करने लगे, बॉटल भी हम खुद प्रोड्यूस करने लगे और वाटर भी मेरा खुद का, अंडरस्टूड। अब हम आप लोग से नहीं मांग करके, या तो आप दोनों को कंबाइन कर लेंगे, एक ही कंपनी के अंदर कर लेंगे, कोका कोला में ही कर लेंगे, या फिर खुद ही प्रोड्यूस करने लगे। अच्छा एक चीज और, इसके अलावा एक और टर्म है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल में ही दो और टर्म है। देखिए इसके बाद तो हम कस्टमर तक ही पहुंचेंगे ना। अब मान लीजिए कस्टमर के पास, यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केटिंग को मर्ज कर ली, ये सर्विस देने वाले को मर्ज कर ली, यानी तो कस्टमर के नजदीक जा रहे हैं ना, तो कस्टमर के नजदीक जा रहे हैं यानी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। और अगर हम पीछे के वाले को मर्ज करें, यानी इंटरमीडिएरी करने वाले या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले को अगर हम मर्ज कर लेते हैं, तो हम कस्टमर के पीछे जा रहे हैं ना, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अंडरस्टूड। तो इंटीग्रेशन में भी वर्टिकल में, जैसे ये हॉरिजॉन्टल का मैंने आपको बताया, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्ग्लोमरेट, उसी तरीके से वर्टिकल में भी अगर आगे के साइड मूव कर रहे हैं, कस्टमर की तरफ जा रहे हैं, तो आ जाएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और ये बैकवर्ड जा रहे हैं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बीआई। इंटीग्रेशन का स्पेलिंग पता है ना? यस मैम। तो आई थिंक टाइम इज ऑल्सो ओवर, इतना कॉन्सेप्ट ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? क्या जरूरी नहीं कि हम लोग सीक्वेंस में चले, ठीक है, जो लगेगा कि हाँ अब ये पढ़ाना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे कॉलेज पढ़ाएंगे। हाँ? मन तो मेरा होगा नहीं, अपने ही मन से पढ़ाना है मुझे। चलो क्वाइट, so that's it for today. Give your attendance now. Online student, if you have any question you can ask. Huh? Online only 2 students are there, but many have joined from here also. बात तो एकदम नहीं होनी चाहिए क्लास में, एकदम आवाज नहीं, क्या बहुत ज्यादा हो गया? हाँ? तो एब्सेंट रहने कौन बोला था? क्या कोई नहीं आएगा तो क्लास रुक जाना है क्या? तो फिर